तो चलिए अब जो है ना फाइनली आपको हम 12th क्लास के हिंदी के 20 गो जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे हिंदी में 20 गो। ठीक है, कितना बोल रहे हैं 20 गो, तो आप लोग सही से कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो आपको जो है ना याद होना चाहिए, जो ये जो है ना लहना सिंह से कहे थे। ऑप्शन नंबर जो है ना ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप लोग 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही से कर लीजिएगा, है ना। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। आपको ये बताना है कि संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण है निम्नलिखित में से किसने दिए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो हो जाएंगे ना जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर जो है ना ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ओस द नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। आपको ये बताना है कि ओस द नीरा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना। मतलब ये बताना कि जूठन के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो का अगर आप लोग लाइक ना किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जूठन की अगर हम बात करते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना, शिक्षा के लेखक कौन है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर आप भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जायसी की रचनाकार निम्न में कौन है। तो देखिए आपको हम बताते हैं जायसी का जो हो जाएगा पद्मावत, है ना। आप लोग हमेशा याद रखिएगा जायसी के पद्मावत हो जाएगा। देखिए जहाँ वहाँ मेधा नहीं हो सकता, यह कथन किस लेखक का है। चलिए आपको हम बताते हैं, ये जो हो जाएगा ना आपका जे कृष्णमूर्ति का, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सूरदास के पद में जो है ना कौन सा रस नहीं पाया जाता। चलिए आपको हम बताते हैं, ये जो है ना आपका वीर रस, क्योंकि आपको पता होगा वीर रस भूषण में पाया जाता। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। चलिए आपको ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सू से आपका हो जाएगा सूर्य हो जाएगा और सू से आपका सूरदास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपसे याद रखिएगा। अगला है कि पठित पाठ के आधार पर जो है ना पंचायती राज में क्या खो गया। चलिए आपको बताते हैं, तो पंच परमेश्वर जो है ना खो गया, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्नलिखित में से किनको पत्र लिखा। आपको ये बताना कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे ना वो किनको पत्र लिखे। तो याद रखिएगा सुखदेव को, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति कौन है। आपको ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति कौन है। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। चलिए बताइएगा तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा ना आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है। ये बताना है सुभद्रा कुमार चौहान के पिता कौन है। तो याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला। आपको ये बताना है कि शेक्सपियर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किनको मिला है। तो याद रखिएगा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य का कौन सा विधा। मतलब ये बताना कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का आपका निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति शीर्षक पाठ की रचना मतलब कौन विधा। आपको ये बताना है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सा विधा। तो सरोज स्मृति एक प्रकार का शोक गीत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान बताना है। तो हो जाएगा क्या, जयपुर याद रखिएगा। 19 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। आपको ये बताना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं सिमरिया, बेगूसराय। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन। बहुत ईजी है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका जो है आप लोग कमेंट करिएगा, सभी का जो है ना हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, कि जो है ना संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। ठीक है ना, चलिए आपको जो है ना 20 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग जो है ना अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सभी का हम कमेंट चेक करेंगे। ठीक है ना।